अब हम स्टार्ट करते हैं एक और पोएम क्लास 12th फ्लेमिंगो की लास्ट पोएम, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। जैसे कि उसका नाम ही है आंट जेनिफर्स टाइगर। जेनिफर्स यहाँ पर एक कैरेक्टर हैं और उनका टाइगर, जैसा कि इस पोएम में आप देखेंगे तो आपको एक ये टाइगर बना हुआ है। इस टाइगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये टाइगर क्या है, ये अभी अपन आगे देखेंगे। एक्चुअल में ये जो पोएम है ये एडनिन रिच ने लिखी हुई है और जेनिफर्स इनके एक कैरेक्टर हैं, इनकी एक आंट जेनिफर, जिनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो एडनिन रिच है, इन्होंने हमेशा जो है वो बहुत सारी पोएम जो लिखी हुई हैं वो वुमेंस के लिए लिखी हुई हैं, औरतों के लिए लिखी हुई हैं, स्पेशली उनके लिए जो इस समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज की गई हैं या जिनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, उनके लिए लिखा गया है। इसमें आप देखें लास्ट लाइन में, ये मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंस। एक शादीशुदा महिला के एक्सपीरियंस से, अनुभव से लिखी गई ये एक पोएम है, जिसमें जो बहुत ही छोटी पोएम है, लेकिन उसमें बताया गया है कि एक शादीशुदा लाइफ जो होती है किसी औरत के लिए कितनी मुश्किल होती है, या हो सकती है, सभी के लिए तो नहीं होती, लेकिन फिर भी शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं, जिसके कारण एक फ़ीमेल की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में इसमें लिखा हुआ है, पोएम में अपने बताया गया है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस आई स्क्रीन। यहाँ पर प्रेंस का मतलब होता है बड़े प्राउडली चलना, शान से चलना, गर्व से चलना। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का जो टाइगर है, जो शेर है, वो बड़ी शान से चल रहा है अक्रॉस आई स्क्रीन। अब यहाँ पर स्क्रीन का मतलब पर्दा। इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे घर में महिलाएं स्वेटर बनाती हैं, वैसे ही किसी चीज़ पर जो है कढ़ाई आंट जेनिफर्स कर रही हैं, और वो कढ़ाई में जो स्ट्रक्चर बना रही हैं वो टाइगर का बना रही हैं, इसलिए इसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो वो स्क्रीन पर जो टाइगर बन रहा है वो ऐसा लग रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है कि वो प्रेंस में चल रहा है। प्रेंस मतलब होता है बड़े शान से चलना, गर्व से, प्राउडली। आगे लिखा हुआ है ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पर ये टोपाज का मतलब होता है पुखराज, एक नग होता है जो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर ब्राइट टोपाज बोला गया है। ये ब्राइट टोपाज एक्चुअली टाइगर को बोला गया है, पीला पुखराज जो चमकता हुआ है वो टाइगर को बोला गया है। ये डेनिजेंस का मतलब होता है उनका रहने का इलाका, एरिया, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली का जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है हरियाली की, जो जंगल है, वो इनका रहवास है, रेसिडेंशियल है। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनेथ द ट्री। और वो कह रही हैं कि वे दे डू नॉट फेयर, ये जो शेर है, ये जो टाइगर है, ये उनसे नहीं डरता। किससे? मैन से, आदमी से, बीनेथ द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे है। अब यहाँ पर मेन का जिक्र किया गया है, मनुष्यों का, आदमियों का जिक्र किया गया है, पुरुष का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइगर्स है, ये वो अपनी फीलिंग्स को बता रही हैं कि मेरी जो फीलिंग है वो टाइगर की जैसी स्ट्रॉन्ग है, मेरी जो मन में जो बातें हैं वो बहुत मजबूत हैं, और ये इस इंसान से नहीं डरती हैं, इस मनुष्य से, पुरुष से नहीं डरती हैं जो बीनेथ द ट्री, इस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है या पेड़ के नीचे है। द पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। अब इसमें ये कुछ नए वर्ड्स आए हैं, जैसे ये शिवालरिक, ये भी थोड़ा सा बोलने में मुझसे गलती हुई, सॉरी। तो इसको अपन देखते हैं। द पेस, यहाँ पर पेस का मतलब होता है गति। इन स्लीक मतलब होता है धीमे धीमे, आराम से, अपने मस्तानी चाल में। और ये शिवैलरिक जो वर्ड है, शिवैलरिक वर्ड का अपन अगर मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है निडर होकर चलना, बहादुरी से चलना, और सर्टेनिटी मतलब निश्चित तौर पर। तो टोटल इस लाइन का मीनिंग निकलेगा कि जो आंट जेनिफर्स हैं, उनका जो टाइगर है, उनके जो विचार हैं वो इतने मजबूत हैं, और उनका जो टाइगर है उसका रेसिडेंस है हरा भरा जंगल,
और उसके पेड़ों के नीचे जो ये आदमी पुरुष खड़े हुए हैं उनसे ये नहीं डरता है। और लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि ये जो उनका टाइगर है ये अपने निडरता पूर्वक निश्चित होके निश्चिंतता से पूरे जंगल में घूमता है, इसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। तो अब सेकंड पैराग्राफ में वो क्या बताती हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये अगर आप इस फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे तो इसमें केवल एक जगह में इनमें डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब ये पुरुष से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबन है या चिढ़ती हैं, जो भी है, लेकिन इन्होंने महत्व दिया है महिलाओं को, और पुरुषों को जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि पावरफुल बताया है, जो कि हमेशा महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, डराते रहते हैं। सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो बता रही हैं। चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। अब वो कह रही हैं इन दो लाइनों में कि ऑन जेनिफर्स की जो फिंगर है वो फ्लटरिंग कर रही हैं। फ्लटरिंग मतलब काँप रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर वूल मतलब वो जो कपड़ा जिस पे वो कारीगरी कर रही हैं, जिस पे वो टाइगर बना रही हैं, बनाते समय उनकी उंगलियां काफ़ी काँप रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शायद इस मैन ने या तो ऑन जेनिफर्स को डांटा है, मारा है, या उनसे लड़ाई हुई है, या कुछ बहस हुई होगी जिसके कारण, डर के कारण उनकी उंगलियां काँप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, जबकि जो आइवरी निडल होती है, आइवरी निडल मतलब जो हाथी के दांत से बनाई जाने वाली निडल होती हैं, जो स्वेटर बनाने वाली सुइयाँ होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, उनको भी उस कपड़े में पुल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग है बैंड सिट्स हैविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। अब इस लाइन में बताया गया है कि ये जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब होता है अंकल के द्वारा जो शादी के समय जो बैंड दिया गया। बैंड का मतलब अब ये पूरा एक वर्ड है, अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जब आंट जेनिफर की शादी हुई तो अंकल ने उनको रिंग पहनाई होगी। यहाँ पर वेडिंग बैंड का मतलब वेडिंग रिंग है। अब अंकल की जो वेडिंग रिंग है वो काफ़ी मैसिव है। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा वजनदार है। अब वैसे तो अंगूठी रिंग इतनी वजनदार नहीं होती कि हाथों में ना पहनी जा सके, लेकिन यहाँ पर मैसिव वजनदार इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर वो से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उस रिंग के साथ उनको मिली हैं। सिट्स हैविली, वो बहुत हैविली बुरी तरीके से, सिट्स मतलब बैठ गई है, अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, ऑन जेनिफर के हाथों में। जैसे उंगलियों में अपन अगर कुछ दिन अंगूठी पहन लेते हैं तो उसके आसपास की जगह फूल जाती है और किसी के हाथ में, उंगलियों में अंगूठी अंदर मसल्स में धंस जाती है। तो वैसा ही वो बता रही हैं कि ये जो जिम्मेदारियां हैं ये मेरे इस रिंग के रूप में मेरे हाथों में आई हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं जिनका वजन मुझसे सहा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा है। अगले 4 लाइनों में जो इस पोएम की लास्ट लाइन है इसमें लिखा है व्हेन आंट इज़ डेड। अब आंट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग विथ ऑर्डियलेस शी वॉज मस्टर्ड बाय। अब उसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये बताया कि व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएंगी, उनका जीवन ख़त्म हो जाएगा, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनका डरा हुआ हाथ यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर डरा हुआ हाथ मतलब हाथ तो डरेगा नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि इस लाइफ में डर इतना भर गया है उनके शरीर में कि मौत के बाद भी ये डर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। स्टिल रिंग मतलब वो जो हैंड रिंग अंगूठी जी दी हुई थी, ये अंगूठी से मतलब यहाँ पर कि रिंग मतलब घेरा हुआ, कि ये जो स्टिल है रिंग विथ ऑर्डिलेस का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। सी वाज मस्टर्ड बाय, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जिसको बदला नहीं गया, उसी प्रकार उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है वो हमेशा बैठा रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन वो जिस पैनल पे, वो जिस कपड़े पे, जिस चीज़ पे जो वो टाइगर बना रही हैं, उनका कहने का मतलब ये, शुरू की 2 लाइन में इन्होंने ये कहा है कि भले ही आंट मर जाएंगी, आंट का जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में जो रिंग है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनके मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो
टाइगर उन्होंने इस पैनल पे बनाया है। विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्रेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निर्भय होकर चलना, निडर होकर चलना, शान से चलना। लेकिन ये जो टाइगर है ये ऐसे ही शान से चलता रहेगा, ऐसे ही प्राउडली चलता रहेगा और अनफेयर्ड रहेगा और ये किसी से डरेगा नहीं। उसका इसमें जो पोएट हैं जो एड्रिन रिच कह रहे हैं कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं भले ही वो इस दुनिया से चली जाती हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी निशानियां हैं वो हमेशा रहती हैं। और यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है जिम्मेदारियों